नमस्कार देव सज्जनों, दिस इज भीष्म नारायण, डिजिटल नेटवर्कर एंड फ्रीडम कोच। दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। 5 ऐसे सबक जो साल 2020 ने हमें दिए। बेशक 2020 बहुत खराब था हमारे लिए, बेशक 2020 ने हमें बहुत तकलीफ दी, लेकिन इस साल ने कुछ ऐसे सबक दिए, कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स दिए जिसको अगर हम फॉलो करें, अपने जीवन में उतार ले, तो हमारे आगे आने वाला जीवन बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। तो चलते हैं पहले लेसन की तरफ, और पहला लेसन हमारा कहता है हेल्थ इज न्यू वेल्थ। जी हां, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा। मेरे एक नोन पर्सन है, कहने को वो शुद्ध अरबपति हैं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें एक दिन में 1 लीटर पानी से कम पानी पीने को कहा है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको मीठा खाना नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा नमक वाली चीज भी नहीं खानी है, क्योंकि वो डायलिसिस पेशेंट है, क्योंकि उनकी शुगर बढ़ी रहती है, इसीलिए उन्हें मीठा खाना मना है। क्योंकि उनका बीपी बहुत ज्यादा रहता है, तो उन्हें नमक की चीजें खाने के लिए भी मना कर रखी है। ध्यान दीजिए, कहने को वो शुद्ध अरबपति है, बहुत पैसे हैं, बहुत रिच हैं, बहुत वेल्दी हैं, बट हेल्थ उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। इस केस में उनकी लाइफ बहुत खराब है। उनकी लाइफ में ना आनंद नाम की चीज नहीं है, खुशी नाम की चीज नहीं है। पैसे से वो अपनी हेल्थ को आज खरीद नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। ये हमें 2020 ने बखूबी सिखाया। पूर्वजों ने बहुत सही कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। यानी पहले हमें अपने हेल्थ को केयर करना है, और हेल्थ केयर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ केयर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस कोविड-19 के पेंडेमिक एरा ने हमें बहुत जबरदस्त लेसन दिया, और वो जबरदस्त लेसन ये दिया कि हमारी हेल्थ ही हमारे लिए सबसे बड़ी धन के रूप में है, और हमें इसकी सबसे ज्यादा केयर करने की जरूरत है। देवियों एवं सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस साल अपने शरीर के डॉक्टर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती की, और हमारे बॉडी का सबसे अच्छा डॉक्टर क्या है? इम्यून सिस्टम। हमने इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए इस साल बहुत फोकस किया, बहुत ध्यान दिया, और हमने इस फिलॉसफी को अपने अंदर उतार लिया कि जान है तो जहान है। तो आइए हम समझते हैं क्या प्रयास करके, किन चीजों को करके हम आने वाले समय में अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। मैं उन स्टेप्स के बारे में आपसे बताने वाला। इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए क्या करें? इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, इसके साथ साथ बहुत अच्छे न्यूट्रिशनल फूड ले, रीजनल और सीजनल फ्रूट्स पे फोकस करें, और अपने सप्लीमेंट, बॉडी को बेटर सप्लीमेंट देने के लिए काम करें। बॉडी को अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का फूड सप्लीमेंट जरूर दे, अच्छी क्वालिटी का फूड सप्लीमेंट जरूर कंज्यूम करें, और हमेशा हाइड्रेटेड रहें। इसके साथ साथ पर्याप्त नींद ले, एक्सरसाइज खूब करे, और इन सबों के साथ टेंशन बिल्कुल ना ले, स्ट्रेस ना ले, और खूब खुश रहे। इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। उगते हुए सूरज को देखे, इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और आपकी फिजिकल हेल्थ भी। चलते हैं सबक नंबर 2 की तरफ। सबक नंबर 2 कहता है कि इमरजेंसी फंड हमारे पास जरूर होना चाहिए। 2020 के बीते महीनों ने हमें सिखलाया कि हमारे पास इमरजेंसी फंड अवश्य और अवश्य और अवश्य ही होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का निर्माण और जोखिम का प्रबंधन ही किसी भी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग का एक मजबूत आधार माना गया। सवाल यहां यह आता है कि इमरजेंसी फंड क्या है। हम इस इमरजेंसी फंड क्या है इसे समझते हैं, और ये कैसे और क्यों हमारे लिए काम करेगा। बात करते हैं इस तरह से। मान लीजिए कि आपके परिवार के खर्चे के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए कुछ खर्चे हैं, जैसे मकान का किराया, राशन का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, जैसे कुछ खर्च है जिस खर्च को आप रोक नहीं सकते। ये खर्च हमेशा बने रहेंगे। उस खर्चे को आप एक जगह एक रकम के रूप में नोट डाउन कीजिए। मान लीजिए ये रकम आपको 25,000 रुपए के आते हैं। इस 25,000 रुपए में आपको सारा काम करना है, और इस 25,000 रुपए में आपके सर्वाइवल की सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। यानी ये 25,000 रुपए से आपकी जिंदगी की गाड़ी चल सकती है या खींची जा सकती है। तो ये 25,000 रुपए को आप 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट बैठता है 1.5 लाख रुपए।
6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 6 महीने, यानी 25,000 रुपए एक महीने का खर्च हुआ आपके परिवार को चलाने के लिए, तो 1.5 लाख रुपए हो गए 6 महीने के परिवार का खर्च चलाने का टोटल सम अमाउंट। यानी अब इस 1.5 लाख रुपए को आप किसी दूसरे सेविंग अकाउंट में डाल लो, या इस 1.5 लाख रुपए की आप एफडी करा लो। ये जो 1.5 लाख रुपए हो गए ना, ये आपका इमरजेंसी फंड हो गया। अब इस इमरजेंसी फंड को आपने कहीं भी गलती से भी खर्च नहीं करना है। ये पैसे आपके वो पैसे हैं जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, जैसे अचानक आपकी नौकरी चले जाए, या अचानक कोई ऐसी विपदा आ जाए, ऐसी कोई आपात स्थिति आ जाए जहां आपको अर्जेंटली पैसे की बहुत बड़ी नीड हो जाए, तो आपको ये पैसे खर्च करने हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका इमरजेंसी फंड का निर्माण हो गया। जब आपके पास 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में रहेंगे, तो आपको पता है कि 6 महीने के खर्चे के लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आप एक अच्छा गेम खेल सकते हो लाइफ में ग्रो करने के लिए। आप एक बहुत अच्छी रिस्क लेके लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हो। तो ये इमरजेंसी फंड आपको कॉन्फिडेंस देगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। 2020 ने ये सबक भी तो हमें दिया ना। करते हैं लेसन नंबर 3 की, सबक नंबर 3 की। सबक नंबर 3 कहता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमें जनरेट करनी चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट इसलिए करना चाहिए, सपोज मान लो कि आप अगर नौकरी पे हो या आप एक बिजनेस में भी हो, और अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हो, तो यकीन मानो आप सबसे बड़े रिस्क पे चल रहे हो, आप बहुत बड़े डेंजर पे चल रहे हो। क्योंकि 2020 के बीते महीनों में हमने यह देखा है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे जॉब कट्स हो गए, और बहुत सारे लोग अपने अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए। और एक डेटा कहता है, इंडिया टुडे का डेटा कहता है कि 12.2 करोड़ लोगों ने अचानक से नौकरियां खो दी थी। डेटा सीएमआई का कहता है कि 8.6% जो बेरोजगारी दर थी वो अचानक से बढ़ के 23.5% पे चली गई। देवियों एवं सज्जनों, आप फील कीजिए, अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे अगर आप आज भी जी रहे हैं, तो इस दर्द को, इस डर को आप आज भी महसूस कर रहे होंगे कि पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि यह अनिश्चितताओं का दौर है। और इस अनिश्चितताओं के दौर में अपने आप को अगर आपने सिक्योर फील कराना है, तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए। अब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट हो, मैं उस पर बात करना चाहता हूं आपसे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को समझना है, अपने नेचर को समझना है, अपने जॉब को समझना है, अपने जॉब के नेचर को समझना है, अपने बिजनेस को समझना है, अपने बिजनेस के नेचर को समझना है, अपने लाइफ को समझना है, अपने लाइफ की एस्पिरेशंस को समझना है, अपने लाइफ के चैलेंजेस को समझना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि आप कौन सा ऐसा काम साइड बिजनेस के रूप में कर सकते हो, या कौन सा ऐसा काम आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए, एक एक्स्ट्रा मनी आपके वॉलेट में आनी शुरू हो जाए, आपके बैंक अकाउंट में आनी शुरू हो जाए। ये आपको सोचना है, ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सोचना भी आपको होगा। हां, अब 2021 में इस मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को कैसे जनरेट करें, इसके आइडियाज अगर आप लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने एक वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके जरूर देखना, जहां पे मैंने 2021 में आप क्या ऐसे काम कर सकते हो जहां आप स्क्रैच से शुरू करके बहुत अच्छा अपना बिजनेस का एम्पायर अपने काम को करते हुए पैरेलल में बिल्ड कर सकते हो। तो देवियों सज्जनों, अगर आपको जरूरत महसूस हो तो जरूर जाइएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मनी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे और साथ ही साथ लाइफस्टाइल आपकी इंप्रूव होती रहे। तो चलते अब हम लोग चौथे लर्निंग की तरफ, जो हमें इस कोविड-19 के एरा में हमने 2020 में दिया। और चौथा सबक कहता है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले सबक में बात की थी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन चौथा पॉइंट कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए होना चाहिए कि हमें पता नहीं है कि आने वाला टाइम कब हमारे साथ या हमारे फैमिली मेंबर के साथ कब क्या हो जाए। और एक बार अगर हम हॉस्पिटल पहुंच गए
तो आज की तारीख में मेडिकल फील्ड में इतना जबरदस्त स्कैम चल रहा है कि वहां पे 50 साल की दौलत ना आपसे 50 दिन में लूट ली जा सकती है, आपको कंगाल कर दिया जा सकता है, और कोई भी बड़ी बीमारी आपको सेविंग्स को खा जाएगी, आपके इन्वेस्टमेंट को खा जाएगी, आपके एसेट्स को खा जाएगी, और तो आपको कर्ज के दलदल में भी धकेल सकती है। अगर आपने इन सबों के अगेंस्ट में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो ये आपकी सेविंग्स को बचा लेगा, ये आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को बचा लेगा। तो इसीलिए देवियों सज्जनों, आपकी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए, जो आपके लिए एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं पांचवी लर्निंग की, और पांचवी लर्निंग हमारे लिए बहुत जबरदस्त है, जो है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचिए। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम और एक इनकम होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिस इनकम को लेने के लिए हमें एक्टिव रहना पड़ता है, और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो अपने आप चली आ रही होती है। जैसे पैसिव इनकम के लिए है रेंटल इनकम, जैसे पैसिव इनकम के लिए है आपका डिविडेंड इनकम, जैसे पैसिव इनकम के लिए इंटरेस्ट इनकम। तो आपको प्लान करना है कि किस तरह मैं अपने लाइफ के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपनी फैमिली के लिए मैं पैसिव इनकम के सोर्स जनरेट कर सकता हूं। प्लान करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से करना है, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है, जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक नीचे दे दूंगा, जिस वीडियो पे आप जाके समझ सकते हो कि स्क्रैच से कैसे आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हो। बहुत ह्यूज कैपिटल नहीं होते हुए भी आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हो। देवियों सज्जनों, ये हमारा 5 सबक यहां पे कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं आप लोगों के साथ अलविदा कहता हूं। यह नया साल आपके लिए बहुत शानदार हो, जानदार हो, जबरदस्त हो। दिस इज भीष्म नारायण साइनिंग आउट दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।